शक्ति घेराव के बाद यही 2 रिलैक्सेशन आप लोगों को दिए हैं। मतलब अभी वो भी रिटर्न में नहीं है, मगर एक सहमति बन गई है इस 2 रिलैक्सेशन पे। इन्होंने पहले अपनी बात रखी, इसके बाद अर्चना जी ने अपनी बात रखी। इन्होंने अपने विस्तार से अपनी मांगों को रखा कि हमारी ये मांग है, तो इस पे वो घेरने की कोशिश की है। कोई भी मंत्री घेरने की कोशिश करता है तो उन्होंने वो घेरने की कोशिश की है कि आप बताइए कहाँ रिमोट एरिया है, कितना दूर किसको पैदल चलना पड़ता है, कम से कम हमको 5 जगह का नाम बताइए। तो खैर एक जो थी वो उन्होंने बताया कि हम दरभंगा केवटी से उतर के ऐसे जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो खैर वो अलग बात है। इस पे जिच बहस ये वो करते कराते अंततः हम लोगों ने इस बात को कहा कि उन्होंने पूरा घेरने की कोशिश की है कि भाई जब काम करने के लिए आई हैं, जिस बात पर आपने हस्ताक्षर किया है कि हमको 14,000 में होगा, हमको इस तरह के रिमोट एरिया में काम करना है, तो फिर आप ज़्यादा का डिमांड क्यों कर रही हैं। तो इस पर इधर से हम लोगों ने जवाब दिया कि ठीक है, काम किसी स्तर पर लोग करने के लिए वो आते हैं, मगर सरकार तो उनको धीरे धीरे मतलब उस मुद्दे को, उस विभाग को आगे बढ़ाता है। और इस स्थिति में जो आप जो कह रहे हैं कि रिमोट एरिया मतलब जो फील्ड वर्कर है, आप हमको बता दीजिए फील्ड वर्कर के साथ इस तरह की मतलब क्यों आप कर रहे हैं, फेस अटेंडेंस क्यों कर रहे हैं। फील्ड वर्कर का तो काम आप उनके टारगेट से देखते हैं ना, आप उनको टारगेट देते हैं तो टारगेट से नापते हैं कि वो काम की कि नहीं, उनका टारगेट पूरा हुआ कि नहीं। फील्ड वर्कर का एकमात्र ये बड़ा है कि आप उनको टारगेट से मापते हैं, तो ये तो वो कर रही हैं। उन्हीं के बदौलत आपका तो हेल्थ विभाग चल रहा है। प्रशस्ति रामबली जी ने कहा कि प्रशस्ति पत्र आप इन्हीं के बदौलत ले रहे हैं। तो इस पर वो चुप हो गए, क्या इस पर वो चुप हो गए और कहे कि ठीक है, इस पर हम बात करेंगे अपनी टीम से। क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इसी आधार पर आप इसको हटा सकते हैं। जब आप किसी पर नहीं लागू किए हैं तो सिर्फ फील्ड वर्कर पर क्यों लागू किए। फील्ड वर्कर का पैमाना टारगेट पूरा करना है। तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने ही कहा कि मतलब हमारा ऐच्छिक मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये सब किया जाए, इस पर वो अपना घुमाए फिराए अपना। फिर भी हम लोगों ने कहा कि भाई एक महिला होने के नाते इतना बेनिफिट एक महिला को मिलना चाहिए जो ये काम करती हैं। तो एक महिला होने के नाते, क्योंकि शाम 5 बज जाता है, रिमोट एरिया में रहती हैं, तो इतना तो बेनिफिट आप उनको दीजिए। तो इस पर वो अपना घुमाने लगे कि हम विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण ये वो। तो इस पर भी हम लोगों ने जवाब दिया कि भाई इस हम लोगों के आंदोलन के बल पे ही अगर सरकार करेगी तो करेगी। वो महिलाओं का बृहत आंदोलन चला, उस बल पर आप सोच रहे हैं। तो खैर वो अलग है, इस दिशा से अलग है, मगर जो बात हुई वो आप कह रहे हैं। कुल मिला करके जो बातें हुई, तो मुझे जो लगता है अब ये अंदाज़ा ही है कि ये फेस अटेंडेंस पे एक बार फिर रिव्यू करेंगे, एक बार रिव्यू ये करेंगे। बाकी चीज़ पे स्थानांतरण पे ईडी ने भी कहा है कि इस पे हम लोग मतलब कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो अब इसमें रिलैक्सेशन और देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इसको हम लोगों ने पूरी तरह से खारिज करने की बात की, और इसको पूरी तरह से खारिज किया जाए फील्ड वर्कर के लिए। और जब फिर देखा जाएगा, जब सब पर लागू करेंगे तो लागू किया कर, उस समय सोचिएगा। तो इतनी ही बात हुई। उन्होंने कहा कि हम अभी अपने स्तर से कोई आश्वासन आपको नहीं दे सकते। इधर से प्रेशर दिया गया कि आप हमको आश्वासन दीजिए कि आप 1 सप्ताह में हमको जवाब दीजिएगा, कि आप हमको 10 दिन में जवाब दीजिएगा, क्योंकि 58 दिन हो गया। तो कितने दिन तक आप हड़ताल मतलब कार्य बहिष्कार चाहते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो नया नया नाम गढ़ते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, जिस तरह से सरकार चलती है तो हम लोग भी उस हिसाब से चलते हैं। तो उनका था कि आप काम पर लौट जाइए, हम लोगों से जो अब बन पड़ेगा हम अपनी टीम से बात कर करके इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये उनका कहना था कि हम आश्वासन दे, मतलब आश्वासन भी उन्होंने नहीं दिया। ये भी नहीं वो कहे कि हम आश्वस्त दे रहे हैं, आश्वासन हमने ये भी कहा। सुन लीजिए, पहले बात है कि ये हमने उनको कहा कि आप इतना भी तो आश्वासन दे सकते हैं कि हम टीम के जरिए बात करके इस मामले को 1 सप्ताह के अंदर फिर आपसे बात करेंगे।
तो ये भी कहने को वो तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम से जो होगा वो करके आपको हम दे देंगे। तो इस पर अंत में हम लोगों ने यही कहा कि ठीक है, अगर आप जो भी अपनी टीम से बात करके इसको एक रिटर्न सर्कुलर निकाल दीजिए। ये रामबली जी का सीधा उनका था, उस पर वो हमको सहमति लगते हुए दिखे। हम लोगों ने कहा कि एक रिटर्न सर्कुलर तो पहले निकालिए, मौखिक से नहीं होगा। तो इतनी बात हुई है। दूसरी बात, मैं फिर आप लोगों से अगर संगठन मीटिंग होगी तो मैं कहूँगी कि संगठन और नेता के बिना कोई आंदोलन को आप जीत नहीं सकते, ये आप जान लीजिए। और जब डेलीगेशन में जाती हैं तो लीडर की हैसियत से जाइए, अन्यथा मत जाइए। ये जो आज भी मारा मारी आप लोग करती हैं कि हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे, अगर लीडर पे भरोसा है तो उसको आंदोलन को जीतिएगा, और लीडर पे भरोसा नहीं है तो कोई आंदोलन नहीं आप जीतिएगा। सही बात है। ये मैं आज आपको बता रही हूँ। और जो 2-3 लोग गई थी, 1-2 लोगों को छोड़ करके दोनों का बहुत ही गलत। हम उनके पास गिड़गिड़ाने नहीं गए थे, रोने नहीं गए थे, कि वहाँ हम गिड़गिड़ाने नहीं गए हैं। जो 2 लोगों का था, नाम मैं नहीं जानती, मगर उनका बिल्कुल व्यवहार गलत था। वो गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। आपने इतना गिड़गिड़ाया, आपको दे दिया, आश्वासन दे दिए, वो कहाँ है? वो तो सामने अभी नहीं दिख रही है। फ्रंट से लीड नहीं करेंगी वो। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। आंदोलन को फ्रंट से लीड करने वाले लोग पीछे हैं। अरे आप भी पीछे। आज अभी उनको सामने आना चाहिए, तो वो कहाँ घुसी हुई है। वो आए सामने, मगर वो गिड़गिड़ा रही हैं, हाथ